तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए देखिए एमसीक्यू, साथ में असरसन रीजन और साथ ही में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में केस स्टडी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखिए चैप्टर आपने देख लिया होगा थंबनेल में, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182 देन द स्मॉलर नंबर इज। तो आपसे स्मॉलर नंबर पूछा है और ठीक है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले दोनों नंबर आपको निकालने की जरूरत है। पहले दो नेचुरल नंबर आपको लेट करने पड़ेंगे। एक को अगर आप एक्स लेट करते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा। आपको हमेशा कोशिश करनी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल में हो, दो वेरिएबल में नहीं रखना। तो जैसे कि दो नंबर का सम 27 बोला, अगर एक नंबर 10 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास 17 हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसी तरह से ये कैसे आया 17, जब आपने 27 में 10 को माइनस किया। अब इस 10 की जगह हम क्या लेट कर लेंगे x, क्योंकि नंबर तो हमें दोनों नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, आपके पास 27 में से आपके पास x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेरिएबल में लेट हो जाएंगे जिनका सम क्या होगा 27 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे यहाँ पे और मैं हर बार इसी तरह से करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, साथ में कहता है उनका प्रोडक्ट 182 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है आपके पास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकंड नंबर जो हो जाएगा 27 माइनस एक्स, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है, तो एक्स ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई क्या है 182 है। ठीक है, चलिए 27 टाइम्स एक्स माइनस ये एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों को मैं इधर ले आऊँगा ताकि प्लस में हो जाए एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और ये कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 182 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इक्वल टू में जीरो बच गया। इसको फैक्टराइज कर देना, आपके पास एक्स के जो वैल्यूज है वो निकल कर आ जाएंगे। देखिए तो एक्स स्क्वायर अगर ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे आप ले लीजिए 13x माइनस 14x, 27 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस का 182 भी मिल जाएगा आपके पास। दोनों माइनस के ले लीजिए। देखिए मिडल टर्म वगैरह यहाँ पे मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, प्लीज़ पिछले वाले उसको देख लीजिए तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे पिछले वाले चैप्टर में से। ठीक है ना, और यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली कि हमारे पास x की जो दो वैल्यू है वो निकल कर आ चुका है, एक 13 और एक 14। देखिए अब यहाँ पे हमने लेट करा था पहले को 13, तो दूसरा 13 माइनस करेंगे 14 आएगा, और x की वैल्यू अगर मैं 14 लेता हूँ तो ये 13 आएगा। तो मर्जी मतलब 13 14 यही आपके पास दो नंबर जो है वो निकल कर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो उन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलर नंबर क्या है आपके पास 13 है। ठीक है, खत्म बात। सेकंड क्वेश्चन में द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिकेटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 74। तो ग्रेटर नंबर पूछा है, सम करना है किसका, स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिकेटिव ऑड नेचुरल नंबर, राइट। ऑड नेचुरल नंबर है ना, ऑड नेचुरल नंबर, जस्ट लेट मी सी, एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेते हैं। टू कॉन्जिकेटिव ऑड नेचुरल नंबर, तो पहले देखिए ऑड नेचुरल नंबर होते क्या है। सबसे पहले 1 लूँगा, फिर 3 लूँगा, फिर 5 लूँगा, फिर 7 लूँगा, इनको हम ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर कहते हैं और नेचुरल नंबर होना चाहिए, माइनस वगैरह जीरो वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर को x मानता हूँ तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर होगा मतलब x+2, क्योंकि दो से ज़्यादा है, फिर अगला नंबर भी दो से ज़्यादा, फिर अगला नंबर भी दो से ज़्यादा। मतलब अगर मैंने 9 भी माना तो उससे अगला नंबर 11 होगा। कॉन्जिकेटिव मतलब लगातार होते हैं, इससे जस्ट आगे वाला। ठीक है, तो यहाँ से अगर x मानता हूँ तो x में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तब जाकर अगला वाला नंबर आएगा। तो अगर आपने पहले नंबर को x माना तो दूसरे नंबर को आपको हमेशा x+2 मानना पड़ेगा। अब इसमें कहता है सम ऑफ होज स्क्वायर, ऐसा ही बोला ना, सम ऑफ होज स्क्वायर, राइट। तो इसमें क्या बोल रखा है, सम ऑफ होज स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द। तो सम ऑफ द स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके सम करना है। ठीक है ना, ऐसे करके दोनों का स्क्वायर कर लिया फिर इनका सम कर दिया, किसके इक्वल है 74 के। अब यहाँ से हमें एक्स की वैल्यूज निकाल लेना है। एक्स स्क्वायर एजिटी छोड़ दे, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाकर खोल दीजिए। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स एक्स। ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती है जो आपको मालूम होने चाहिए। एक्स एक्स 2x की स्क्वायर हो जाएगी, प्लस का 4x है, प्लस का 4 है, ये इधर आ जाएगा 74। आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का करेंगे तो आ जाएगा 70। आप चाहें तो यहाँ से दो कैंसिल कर सकते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो दोनों साइड इक्वेशन छोटा हो जाएगा, तो सॉल्व करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है ना, इक्वल टू 0। मिडल टर्म करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 7 और 5 लेना बेस्ट रहेगा। 7x माइनस 5x माइनस 35 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके प्लस का 2 भी आ जाएगा। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 7 आ जाएगा, माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7 और x की वैल्यू आ गई प्लस का 5। -7 नहीं हो सकता क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है।
प्लस 5 हो सकता है, +5 हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर को हमने x माना था, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5 + 2 विच इज़ 7। ठीक है, तो 5 एंड 7 इनमें से ग्रेटर और स्मॉलर नंबर जो उनसे भी पूछा था वो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। हमसे इनमें से पूछ रखा था ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा जाता है टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 2 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 202। तो देखिए दो नेचुरल नंबर को अपने को कंसिडरेशन में लेना है, ठीक है ना, दो नेचुरल नंबर को अपने को कंसिडरेशन में लेना है। एक अगर x हो तो दूसरा क्या हो सकता है। देखिए डिफर कर रहा है 2 से, डिफर 2 का मतलब बच्चे तुरंत समझ लेते हैं कि यार नहीं माइनस करना है। तो अगर आपने x-2 ले लिया कि भाई डिफर कर रहा है 2 से, डिफरेंस है 2 का, तो x-2 करते ही आपका जो क्वेश्चन है ना मैक्सिमम टाइम चांसेस है कि वो गलत आंसर आ जाएगा। रीज़न बताता हूँ। देखिए हमसे नेचुरल नंबर के बारे में कहा गया है, तो पहला नेचुरल नंबर अगर मैंने आपके लिए एक लिया तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, ये -1 आएगा। क्या ये नेचुरल नंबर है? ये तो नहीं है आपके पास नेचुरल नंबर, तो आपका तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप हमेशा अगर डिफर बाई 2 है, एक नेचुरल नंबर 5 है, तो अगला 7 लेना है ना। 3 भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, मतलब ये सही भी हो सकता है लेकिन इस केस में ये गलत भी है। तो हमेशा जब नेचुरल नंबर का डिफरेंस बोले तो पीछे नहीं आना, आगे जाना है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर का डिफरेंस बोले तो पीछे नहीं भाई, आगे जाना है। ठीक है ना, तो ये x+2 ले लेना है। x+2 में आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं होगी भाई, x+2 के साथ आपको कोई गड़बड़ी आपके साथ नहीं होगी। ठीक है ना, तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। अब इसका सम बोला है लेकिन स्क्वायर करके, तो स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और सम किसके इक्वल है 202 के, बस खत्म बात। ये हो गया एक्स की स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 202। x 2x की स्क्वायर प्लस का 4x, ये अंदर ले आएंगे भाई, तो प्लस का 4 में माइनस हो जाएगा 202 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बना लेगा भाई 2x की स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 198 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलो आगे क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये बना लेगा एक्स की स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना आ जाएगा 9, फिर 99 आ जाएगा इक्वल टू 0। 11 9 99, 11 और 9 लेने का सबसे बेस्ट तरीका भाई 11 9 99 आ जाएगा ना। तो x की स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 9x लूँगा, माइनस का 99 इक्वल टू 0। x प्लस का 11 आई मीन और माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 11 इक्वल टू 0। x प्लस 11 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। नेचुरल नंबर पूछा है तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगा। यहाँ से x की वैल्यू -11 आएगा, मार दो काटा, और यहाँ से x की वैल्यू 9 आएगी जो कि हो जाएगा एप्लीकेबल। एक x 9 आया तो दूसरा कितना होगा 11 होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि x पहला x माना था तो दूसरा x प्लस 2 था। तो ये 9 है तो ये 9 प्लस 2 है विच इज़ 11, तो 9 और 11 आपके पास आंसर हो जाएंगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, द सम क्वेश्चन, और लास्ट में जरूर पढ़ना है कि पूछा क्या, द सम ऑफ द नंबर पूछा है, तो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। सो 20 योर आंसर 20। ठीक है ना, ऐसे करके करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है ₹40 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फ्रेंड्स सच दैट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी शेयर है उनके प्रोडक्ट है वो 364 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमसे कहा जाता है 40 रुपये हैं, दो फ्रेंड्स में डिवाइड कर दो, तो एक को अगर मान लो 10 मिल गया तो दूसरे को 30 मिलेगा। तो अगर एक को x मिला तो दूसरे को 40 में से जो भी मिला पहले को उसको हटा देंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल में आपको रखना है, एक से ज़्यादा वेरिएबल में लेके ही नहीं जाना आपको, है ना। तो x और 40 माइनस एक्स हो गया। अब इनका प्रोडक्ट बोला है, कितना है आपके पास, प्रोडक्ट कितना था मैं तो भूल ही गया रे। कितना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का है 364। लो भाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 364, कर दो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 40 टाइम्स एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू 364। इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो ये एक्स की स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 40 टाइम्स एक्स हो जाएगा और ये प्लस का 64 एज इट इज रहेगा इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये है कि मिडल टर्म करते हैं और दूसरा तरीका भैया क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। ठीक है ना, तो 364 अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में कौन सा नंबर लूँ कि मेरे पास -40 आ जाएगा मतलब निकल कर, तो उसके लिए मैं क्वाड्रेटिक का यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ठीक है ना, वो आपकी मर्जी होती है। तो फार्मूला लिख देता हूँ मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अप्लीकेबल करवा दूँगा। चलिए माइनस एज इट इज़, बी की जगह पे -40 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स -40 का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए की जगह 1 है और इंटू में सी की जगह पे 364 है, डिवाइडेड में 2 टाइम्स सी मतलब 2 × 1। ठीक है, चलिए
x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 364 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 चौके 16 1, 6 चौके 24 1 25 बच गए 2, 4 3 12 2 14, 1456 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ये विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 40 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 में से कितना माइनस कर दूँ मैं, 1456, तो 1600 में से माइनस कर दीजिए 1456, तो ये बन गया 4, ये 9 में 4, ये बन गया 1 0, तो 144 बच गया डिवाइडेड बाई 2। 144 किसका स्क्वायर होता है, तो वो होता है 12 का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 प्लस 12 52 बाई में 2, 40 माइनस 12 28 बाई में 2, तो इसको माइनस करेंगे 26, इसको करेंगे तो 14, 26 एंड 14 ये दो नंबर आपके पास निकल कर आ गए, ठीक है ना। हमने क्या क्या माना था, एक को x माना था, तो मान लेते अगर 26 आया तो दूसरा 14 होगा, और पहले को 14 माने दूसरा 26 आएगा, मतलब यही दोनों नंबर रखा है, ठीक है ना, यही दोनों नंबर 14 एंड 26। 14 एंड 26 हमसे क्या पूछा यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज डिफरेंस ऑफ देयर शेयर ओनली, शेयर का डिफरेंस पूछा है। तो हमारे पास दो नंबर आए थे, कौन कौन से, एक 26 और एक आया था 14, दोनों को माइनस कर दिए कितना आ जाएगा 12, सो दिस वन विल बी योर आंसर। आई ना बात समझ में, ठीक है। क्वेश्चंस इजी होते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ के करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। आपको एक बार आ जाएगा, उसके बाद मतलब नॉर्मल सा चीज़ है, आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, बहुत सारे क्वेश्चन, कोई बात नहीं कर लेंगे हम। चलिए तो अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जाता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ के बारे में कह रहा है, वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से, ब्रेथ से ज़्यादा है 4 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपको, और उसके बाद बोला इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पेरीमीटर हमसे पूछा है। चलिए आ जाओ बेटा फटाफट आ जा, शाबाश। देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का जो ना जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से। तो मान लेते हैं कि ब्रेथ x है, तो लेंथ ना x+4 हो जाएगी। हमसे कहता है इसका एरिया 96 है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये रहा लेंथ x+4 और ये रहा ब्रेथ x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बनाने का ये चाह में रहना है आपको, इनर ले आइए, इस तरह से बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर देंगे, बस काम खत्म। बाद में हमसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर निकाल देंगे इस रेक्टेंगल का ही लगाकर, ठीक है ना। चलिए 4 है, और यहाँ पे आपके पास ये है 12×8 = 96 ले लेता हूँ मैं, सबसे बेस्ट रहेगा। तो 12x माइनस 8x माइनस 96 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 12 और माइनस का 8 ले लेंगे, तो x प्लस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू -12 आ जाएगी और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो अपने को तो प्लस वाला चाहिए, माइनस वाला नहीं चाहिए, क्योंकि लेंथ सॉरी ब्रेड्थ है भाई, x ब्रेड्थ तो हो ही नहीं सकता भाई, सब नेगेटिव है ना। तो चलो ये x हो गया, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने दोनों पता कर लिए। यहाँ से ये कितना निकल गया 12, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16, सॉरी 8 आया ना था नहीं, ये 8 आया था, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 + 4 12, तो ये आपके पास लेंथ हो गया, ये आपके पास ब्रेड्थ हो गया। अब आपसे बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B, तो 2 ब्रैकेट लेंथ की जगह 12 प्लस ब्रेड्थ की जगह 8, 12 8 20 दूना 40, 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर जो है निकल कर आ जाएगा। कहाँ है बेटा, कहीं है या नहीं है, चलिए होना पड़ेगा, और कोई रीज़न ऑप्शन ही नहीं इसके पास। फिर हमसे कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कहा जाता है इफ़ 4 टाइम्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज दिस वन, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 टाइम्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर ये ऐसा होता है, अगर इसकी साइड को x मानूँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एक्स की स्क्वायर। कहते हैं इसके एरिया का 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 484 के। तो हमसे पेरीमीटर पूछा है। चलिए पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एक बार में, ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा एक बार में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे, √121 विच इज़ नथिंग बट 11, है ना, 11 का स्क्वायर 121 होता है। साइड तो निकल गया भाई कि 11 है, तो पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 4 टाइम्स साइड, साइड हियर इज x, तो 4 × 11 विच इज़ 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर डी वाला पार्ट आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसान आसान से क्वेश्चन है, तुरंत हो जाते हैं हवा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365। सम करना है, लेकिन फिर उससे पहले स्क्वायर कर लेना है। सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो स्क्वायर करके सम करना है किसका, टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लगातार के दो नंबर होने चाहिए और फिर वो 365 है। तो कर लेते हैं। देखिए पहला नंबर x मानेंगे, दूसरा 100% x+1 होगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, अगर एक 11 है तो अगला 12 होगा, अगर एक x है तो एक ज़्यादा है तो x+1 है, ऐसे करके मानना है। ठीक है, इनका स्क्वायर करके सम करना है। कितना है वो 365 के इक्वल है, या 4 के इक्वल, 5 के इक्वल था। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, a² + b² + 2ab विच इज़ 2x विच इज़ इक्वल टू 365। x² 2x की स्क्वायर प्लस ये 2x एज इट इज़, प्लस का 1 है आपके पास, और ये माइनस का 365 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x की स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 विच इज़ इक्वल टू 0। अब आगे क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम दोनों साइड। ये आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर प्लस का x बनेगा माइनस का 182, आई थिंक येस 182। आपको पता है ये 13-14 वाला काम रहता है, 13 और 14 182 वाला प्रोडक्ट वाला। तो ये मैं 14x ले लूँगा और माइनस का 13x ले लूँगा विच विल बी इक्वल टू -182 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो आपके पास -13 आएगा, तो x की वैल्यू 13 आएगा और माइनस का 14 आएगा। पॉजिटिव लेना है तो नेगेटिव हम ले ही नहीं सकते, तो x की वैल्यू 13 हो गई भाई। एक 13 हो गया तो एक और जोड़ दो 14 हो जाएगा। 13 और 14 आपके पास आंसर है इसका। अब चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। सम ऑफ द नंबर सीरीज, दोनों नंबर का सम कितना होगा, तो 27 होगा। जब 13 और 14 को जोड़ दीजिए 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है इसमें द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल is 17 centimeter less than its base if the hypotenuse is 25 centimeter then the perimeter of the triangle, perimeter means sum of the all sides of a triangle। ठीक है ना, sum of the all sides। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमसे बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस और हाइपोटेनियस 25 है। तो सबसे पहले तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। इसमें बोला ये जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 17 सेंटीमीटर लेस है, तो बेस में से 17 लेस कर देता हूँ, और ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस है। अब हमसे जो भी बोला पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर के लिए तीनों साइड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं हाइपोटेनियस वो लगा दूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर का सम, खत्म बात। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ 25 का स्क्वायर, एल्टीट्यूड विच इज़ ए बी x-17 का स्क्वायर। ध्यान रहे अलग अलग स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। और प्लस में आपके पास क्या है, बेस का बेसी विच इज x। 25 का स्क्वायर 625 होता है। यहाँ पे लगा दीजिए कि आप a-b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो जब भी आप एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में करेंगे, ये तो MCQ है, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कैसे भी रफ में काम करें शॉर्ट में। लेकिन जब आपके पास यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास वैसे भी नॉर्मली आ सकता है आपके पास, ठीक है ना, 3 मार्क्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस केस में आपको सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी, आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस फार्मूला समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको खोल दीजिए, a-b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से a² + b² विच इज़ 289 माइनस 2ab विच इज़ 34 टाइम्स x प्लस एक्स की स्क्वायर। यहाँ पे मैंने खोल दिया इसको और कुछ अलग नहीं किया। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये हो जाएगा 625 विच इज़ इक्वल टू x² 2x की स्क्वायर माइनस 34 टाइम्स x प्लस 289। इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस 34 टाइम्स x प्लस 289 माइनस 625 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक चलिए। ये आ जाएगा मेरे पास 2x की स्क्वायर माइनस का 34 टाइम्स x, इनको माइनस कर लेता हूँ। 625 में से 289 माइनस करूँगा, 15 में 9 जाएगा, 6 आ जाएगा, 11 में 8 जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 336 बचा ना, 336, और माइनस का बचेगा 336 विच इज इक्वल टू 0। चलिए इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इक्वेशन छोटा बन जाए। ये बना लेगा x की स्क्वायर माइनस 17x और माइनस का 168 इक्वल टू 0। अब मुझे देखिए, एक तो मिडल टर्म है, दूसरा आपके पास है ही कुछ ना कुछ, तो इसके लिए मैं ऐसा क्या करूं कि 168 आ जाए, 20 या 60, मज़ा नहीं आएगा। चलिए, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, जब भी मेरे समझ में नहीं आता कि कौन से दो नंबर को मैं चूज़ करूँ तो मैं लगा लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू -b + -√b²
-4AC डिवाइडेड बाय में 2A, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम मैं क्यों ही सोचने में लगाऊँ भाई, जब मेरे समझ ना आ रही तो, है ना। माइनस ऐसे एच डी छोड़ दूंगा, b की वैल्यू -17 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज़ -17 टू द स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a मल्टीप्लाई c विच इज़ -168 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a विच इज़ 1। ठीक है, चलिए x इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 289 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 168 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, चलिए 8 चौके 32 के 2 बच गए 3, 6 चौके 24, 3 27 बच गए 2, 4 2 6, 672, 672 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ आ जाएगा 17 प्लस माइनस, इसको जोड़ देता हूँ 672 में 289 जोड़ना है, ये आ जाएगा 1, 8 7 15 1 8 7 15 15 1 16, 16 का 6 बच गए 1, 6 2 8 1 9, 961। 961 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और यहीं से आपके पास संदेश मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हाँ भाई वी आर गोइंग करेक्ट राइट। तो ये आपके पास कितने का स्क्वायर है 31 का डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स की वैल्यू आएगी एक बार प्लस और एक बार माइनस डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से सॉल्व कर देंगे 17 8 48 बाई 2 विच इज़ 24। और ये नेगेटिव का आएगा तो नेगेटिव का तो वैसे भी इग्नोर करेंगे क्योंकि साइड है ये, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई 24, 24 माइनस 8, 24 माइनस 17 सॉरी, तो 3 4 3 ये 7 आ जाएगा, ये 25 ये 7 ये 24। ठीक है, अब तीनों का सम कर दीजिए और वही आपके पास पेरीमीटर हो जाएगा। तो 25 और 24 49 और 7 56, 56 सेंटीमीटर या मीटर जो भी साइड यूनिट गिवन होंगे वही आपके पास आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर, ये रहा आपके पास आंसर। ठीक है ना, इतनी बात डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹3 मोर देन द ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है, जितने भी नंबर हैं उसके 3 ज़्यादा हैं डबल से। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द ऑल द आर्टिकल इज़ 189, टोटल आर्टिकल का ही 189 रुपीज़ है, तो हमसे पूछा है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले इस टाइप के में जो अपने को निकालना है वही काम कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स राइट। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम एक्स ले लेंगे और उसकी जो कॉस्ट बोला है वो क्या है पता है, डबल से 3 ज़्यादा कर दिया। अब हमसे कहता है जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है वो 189 रुपीज़ है, 189 रुपीज़। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए मान लेते हैं कि आपके पास 10 कुछ भी चीज़ है, 10 भी कुछ भी चीज़ है और उसका एक का कॉस्ट है मान लेते हैं कि 15 रुपये, तो टोटल पैसे कितने हुए 10 मल्टीप्लाई 15, 150। वही काम यहाँ पे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, मर्जी है। तो x 2x प्लस का 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 189। ये हो जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस 189 विच इज इक्वल टू 0। अगेन मेरे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कौन से दो नंबर को चूज करूँ, तो बेस्ट है मैं वापस क्या करूँगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। तो x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, बी के जगह पे माइनस का 3 है प्लस माइनस बी की जगह 3 है सॉरी, तो -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज़ 9 माइनस 4ac। तो लिख लेता हूँ मैं पहले ऐसे करके फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, 2 टाइम्स a मतलब 2। ठीक है, चलिए तो x की वैल्यू आ जाएगा आपके पास माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 और माइनस माइनस बना लेगा प्लस, 4 दूनी 8, 189 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72 के 2 बच गए 7, 8 8 64 7 71 के 1 बच के 7, ये आ जाएगा 1512, 1512 डिवाइडेड बाय में आ गया 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और जोड़ दूंगा तो आ जाएगा 1521। 1521 किसी का तो स्क्वायर है भाई, 1600 कितना होता है आपके पास, 1600 होता है 40 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 39 का। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस 39 डिवाइडेड बाय में 4। चलो भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -3 एक बार प्लस लेंगे डिवाइडेड बाय में 4, एक बार माइनस माइनस डिवाइडेड बाय में 4। ये तो नेगेटिव का ही मिलने वाला है 100% और ये प्लस का मिलेगा 36/9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। हमसे पूछा क्या था एक बार वो चेक कर लेते हैं। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा माइनस का भी आएगा और फ्रैक्शन का भी आएगा। तो x की वैल्यू मैं 9 अभी मान कर चलता हूँ। यहाँ पे निकालने को क्या आएगा, आर्टिकल नंबर ऑफ़ आर्टिकल था ना, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल वैसे माइनस का नहीं लूँगा मैं, तो वो हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट आंसर x की वैल्यू 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड देन द साइड्स आर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, नॉर्मली समझ में आ जाएगा ये। सबसे पहले हमसे बोला है जो डायगोनल है किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 ज़्यादा है छोटे वाले साइड से, तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं। ठीक है ना, एक
बना लेते हैं हम रेक्टेंगल, और इसका जो डायगोनल है वो 60 ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड कौन सी हो गई, ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी x+60, ठीक है। और जो लॉन्गर साइड के बारे में बोला है वो 30 ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें साइड से निकालना है। देखिए 90 डिग्री पाइथागोरस लगा दीजिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर x+60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पर बेस का स्क्वायर ले लेता हूँ, फिर परपेंडिकुलर का ले लूँगा भाई, मर्जी आगे पीछे ले लें इनको, प्लस आगे में कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है ना। चलो भाई, इस यहाँ पे आप खोल दीजिए कौन सी आइडेंटिटी लगाकर, a+b के होल स्क्वायर की। ये हो जाएगी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 120 टाइम्स x, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा x² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ab, प्लस में ये आ जाएगा x² हो जाएगा, एक x² से x² को उड़ा दीजिए, ठीक है ना, इजी पड़ जाएगा। चलिए, तो इधर बच गया मेरे पास x² प्लस का 60x प्लस का 900, और इनको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 120x और माइनस का 3600 हो जाएगा, इक्वल टू में 0। सॉल्व कर लेते हैं, x² बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 60x बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 2700 बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे हिसाब से माइनस 90x और प्लस का 30x लेना बेस्ट रहेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है। यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू 90 आएगी, और एक माइनस का आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस की 90 आएगी, ठीक है ना, और माइनस का 30 आएगा, तो माइनस 30 तो लेंगे नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा, तो 90 ले लेंगे। x की वैल्यू 90 आ गई। अब हमने क्या क्या साइड माना था, देख लो, x की वैल्यू 90, हमसे साइड्स पूछा है, ये 90 हो गया, तो ये 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 120 हो जाएगा। हमसे साइड्स पूछा है तो 90 और 120 हो जाएगा, है ना, डायगोनल नहीं पूछा था ना, साइड्स ही पूछा था हमसे। देन द साइड्स आर, तो 90 मीटर और 120 मीटर हो जाएगा, ख़त्म बात, ठीक है। चलिए, आपको ना पहले से मतलब कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपने सही निकाला या नहीं निकाला यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मिडल टर्म हो जाएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा आपके पास वहाँ पे रूट के अंदर वाला, तो वहीं से आप कंफर्मेशन ले लेंगे कि भाई हाँ भाई सब कुछ सही चल रहे हैं हम, ठीक है ना। आगे कहा जाता है नेहाज फादर इज़ 28 मीटर ओल्डर देन हर, नेहा की जो फादर है 28 साल ज़्यादा बड़े हैं, नेहा के फादर जो हैं 28 साल बड़े हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 4 ईयर्स एगो वॉज 225, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 225 बोला है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं नेहा की एज एक्स है और उसके पिताजी की कितने हैं, 28 ज़्यादा है। 4 साल पहले की बात करते हैं, 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो इनकी एज हो जाएगी नेहा की x-4, और इनकी हो जाएगी x+24, 4 कम कर दिया। अब इनका जो प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट ही बोला है ना, एक बार और मैं चेक कर लूँगा फिर भी, वो 225 है, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ क्वेश्चन यही था या नहीं था, 245 है, देखा ना, यही गलती हो जाती है। नेहा की फादर 28 ईयर्स ओल्डर हैं और प्रोडक्ट उनके एजेस का 4 साल पहले 245 था, तो कन्फर्मेशन करना ज़रूरी है भाई। 245 सोल्व कर दीजिए, x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 24 टाइम्स x, माइनस 4x, 24 चौके 96, माइनस 96, इसको अंदर ले आए, 245 इक्वल टू 0। ये x² हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 24 था, तो आ जाएगा माइनस प्लस का आ जाएगा 20x, और इसको 96 जोड़ देंगे तो 245 में 96 जोड़ दीजिए, एक आ जाएगा 9 4 13 1 14, 241 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 241, 341 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ले लूँगा प्लस का नहीं माइनस का आ जाएगा 341, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए फिर से मुझे नहीं पता भाई, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे के पास चला जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर b² माइनस 4ac/2a। फार्मूला को आप बार बार लिखिए, इससे क्या होगा, फार्मूला मतलब कभी गलत लिखाने का जो चांस रहता है वो भी मतलब टल जाएगा, रहेगा ही नहीं, फिर कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, माइनस एज इट इज़ 20 हो गया, b की वैल्यू प्लस माइनस b² विच इज़ 400, माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस का 341 विच इज़ वैल्यू ऑफ c 2 मल्टीप्लाई 1, सॉल्व कर देंगे इसको, आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 20 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 341 को 4 से आ जाएगा 4 4 को 16, 1 4 3 12 1 13, 1364, ठीक है। डिवाइडेड बाय में आ जाएगा मेरे पास 2। आगे मेरे पास है, आगे मेरे पास x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस का 20 प्लस 13 और 4 17, 1764 आ जाएगा अंडर रूट में, डिवाइडेड बाय में 2, ये आ जाएगा x की वैल्यू 1764, 1764, मेरे हिसाब से ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए 40 का होता है 1600, 41 का तो ये हो नहीं सकता, 42 का ज़्यादा चांसेस है, 42 का
मैक्सिमम चांस है ये। 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, फिर से 4 दूनी 8 होता है, 4 चौके 16 होता है, 8 8 16 1 4 1764 आया ना, बिल्कुल सही बात। तो 42 ले लेंगे, डिवाइडेड बाय में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -20 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार माइनस कर लेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। मैं इग्नोर मारता हूँ क्योंकि नेगेटिव नंबर यहाँ मैक्सिमम टाइम आप नहीं लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 11 आंसर। यहाँ से 22 बचा ना, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा आपके पास 11। क्वेश्चन क्या था वो मैं चेक कर लेता हूँ। हमसे पूछा है, ओहो सिर्फ इक्वेशन ही पूछा था, हमने पूरा सॉल्व भी कर दिया। तो चेक कर लीजिए कौन सा इक्वेशन था, वही वाला यहाँ पे हम टिक कर देंगे। हमने कौन सा इक्वेशन बनाया है, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 341, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 341, ये बी वाला आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ट्रेन travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer or less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. If the initial speed of the train is x kilometer per hour, then the representation of the information, जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ प्लस माइनस आगे पीछे कर रखा है, मतलब मुझे भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार मैंने ये वाला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को करवाया हुआ है, लेकिन प्लस माइनस मुझे भी याद नहीं इसके आंसर का, बट वैल्यूज़ यही है गारंटी के साथ वो तो सारे ऑप्शन में यही है, तो यही आना है वैसे भी। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या आता है, 480 किलोमीटर है आपके पास, 480 किलोमीटर है आपके पास डिस्टेंस, उसको ट्रैवल कर रहे हैं इनिशियल स्पीड से, विच इज़ ये डिस्टेंस हो गया, और स्पीड है आपके पास x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कहता है अगर हम स्पीड को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी, मैं यहाँ पे क्या स्पीड बढ़ा रहा है कम कर रहा है, कम कर रहा है, स्पीड कम कर रहा है तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, बाद में स्पीड कम करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को ना 2 केस में कंसिडर करते हैं। इनिशियल केस, केस नंबर 1, स्टार्टिंग वाला केस, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर थी। तो टाइम, टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा हर केस में। देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस इस केस में 480 है, स्पीड x है, तो इतने आर आ जाएंगे टाइम, टाइम नंबर 1। दूसरे केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में देखिए क्या है आपके पास, केस नंबर 2 क्या है आपके पास, यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। केस नंबर 2 में कहता है डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर, और स्पीड कहते हैं कम कर दिया, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर से हमने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, चलिए, और फिर टाइम कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड आपकी बारी ये, तो इतना आ जाएगा। बाद में कहता है 3 घंटे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो नया वाला जो टाइम है ये T2 है, नया वाला टाइम है, नया वाला जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, नया वाला जो टाइम है वो 3 घंटे से ज़्यादा है। ठीक है ना, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। T2 is nothing but a 480 by x minus 8 which is equal to 480 by x और प्लस का 3 आवर्स। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं समझाता हूँ कैसे आपको इसके साथ डील करना है। देखिए पहले जो टाइम लग रहा था, मान लेते हैं 10 घंटे लग रहा था, बाद में ना 3 घंटे ना ज़्यादा लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा तो 13 घंटे लगेंगे, तो आपको इन दोनों को इक्वल करना होता है। तो ये जो नया वाला टाइम है T2 और ये जो T1 है, तो T2 कैसे मिल सकता है, जब मैं T1 में 3 आवर्स ऐड करूँगा। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू लेकर समझ लीजिएगा, तभी आगे इधर उधर प्लस कर देते हैं बच्चे, फिर इक्वेशन ही रॉन्ग आती है। हर बार में यही प्रॉब्लम होती है, समझाता हूँ फिर भी उनके समझ में नहीं आती है ना। तो आ जाएगा 480x, इसको अंदर ले आए, वेरिएबल वाले को एक साइड ले आऊँगा मैं, फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, 480 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो आ जाएगा 1/x माइनस का 8 माइनस का 1/x विच इज इक्वल टू 3। 480 को डिवाइड में भेज दीजिए, फिर हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 3/480 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x माइनस का 8 x, ये क्या करा मैंने, 480 नहीं लिखा मैंने, ठीक है लिख दिया। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, माइनस ब्रैकेट में यहाँ पे x माइनस 8 बचेगा विच इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर सकता हूँ 1 टाइम्स में, और इसको 240 बार में, 240 टाइम्स में। चलिए इसको सॉल्व कर देंगे, मैं यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 माइनस प्लस का 8 डिवाइडेड बाय में x की स्क्वायर माइनस 8x विच इज इक्वल टू 1/240। इससे ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x विच इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 8,
ये हो जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 8x, और ये 1280 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, अंदर लेंगे तो माइनस का, तो ये हो गया आपके पास आंसर, है ना। इसमें सिर्फ आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा था, दोनों नेगेटिव वाले, मतलब पहला ही ऑप्शन आपके पास करेक्ट था। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब के जो क्वेश्चन है हमारे पास, कितने क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, ये चार जो क्वेश्चन है आपके पास, ये चारों के चारों सेम क्वेश्चन के बेस्ड पे आपके पास अलग अलग चीज़ें उसमें आपसे पूछी गई है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसी को चार क्वेश्चन, चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, और कमाल वाली बात है इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती ही होती है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो जाए, ठीक है। इसमें कहा जाता है हमसे टू कार्स X and Y use 1 liter of diesel to travel X kilometer and X plus 3 kilometer. If both he cars क्या होता है, both the cars आएगा, this is your TH, both the cars, ठीक है। covered a distance of 72 kilometer, then number of liters of diesel used by car X. सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए इसके, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ पहले तो, और वहाँ पे लेकर चलता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग करके। और भी पार्ट है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कर लेंगे, बट अभी मेन चीज़ है हमें क्वेश्चन को साथ साथ में देख देख के वहाँ पे करना पड़ेगा, इसीलिए उधर लेकर जा रहा हूँ मैं ट्रेडिंग करके। चलो भाई आ जाओ, यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आता है तो 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, आपके डाउट को सेंड कर देना है। आप लोगों का जो प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन है उसका वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, और इस पर्सनल ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे में आप लोगों के जितने भी डाउट होंगे उसे मैं क्लियर कर दूंगा, और जो मतलब जिस भी चैप्टर के कंसेप्ट्स में भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो वो भी चीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट ध्यान रहे ये जो क्लास रहेगा वो आपके पास पेड रहेगा, आप डाउट सेंड करें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। ओके, आइए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, दिख रहा है आपको साफ साफ, दो कार है, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक एक्स कार लिया एक वाई कार लिया, ठीक है ना। ये 1 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं टू ट्रेवल एक्स किलोमीटर डिस्टेंस एंड एक्स प्लस 3 किलोमीटर डिस्टेंस। तो कार एक्स 1 लीटर पेट्रोल में चलता है एक्स किलोमीटर, और कार वाई उसी 1 लीटर डीजल में, डीजल है पेट्रोल नहीं है डीजल है, 1 लीटर डीजल में चलता है एक्स प्लस 3 किलोमीटर, ठीक है इतनी बात। चलिए कहते हैं इफ बोथ द कार्स कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, दोनों ने 72 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है, तो हमसे क्या पूछा है कि कार एक्स ने कितना लीटर जो पेट्रोल है उसे, डीजल जो है उसे यूज़ किया है, ठीक है ना। बार बार पेट्रोल आ जा रहा है माइंड में, तो देख लीजिएगा डीजल पेट्रोल एक ही बात है यहाँ पे, खैर वैसे डीजल लिखा है तो आपको भी मेंशन करना है डीजल ही, ठीक है ना। चलिए यहाँ से पता करते हैं, देखिए एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1 लीटर में मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर चल रही कोई भी कार, तो बता सकते हैं कि 20 किलोमीटर चलने के लिए कितना लीटर चाहिए होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे पता है, पहले आप 1 किलोमीटर का पता करेंगे, 1 किलोमीटर के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का निकालेंगे ये, और ये जो 10 है वो इधर आ जाएगा, तो 1/10 लीटर पेट्रोल चाहिए इसको, डीजल चाहिए, जो भी यार देखिए बार बार मैं पेट्रोल कहते रहूँ, ठीक है। अब 20 लीटर के लिए क्या करेंगे, 20 किलोमीटर के लिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 20/10 हो जाएगा, और ये लीटर हो जाएगा, इस चीज़ को कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 लीटर पेट्रोल। यही तो बोला मैंने आपको कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलता है, तो 20 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए, 2 लीटर चाहिए, ठीक है ना, 2 लीटर पेट्रोल डीजल चाहिए। तो ठीक इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आपके पास 10 नहीं है, 10 की जगह क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो उसको हम बिल्कुल ऐसे ही डील करेंगे। इसको क्या करेंगे, फॉर 1 किलोमीटर निकाल लेंगे, 1 किलोमीटर निकालने के लिए 1/x लीटर पेट्रोल चाहिए, इसको डीजल चाहिए जो भी है,
ठीक है। अब हमसे कहता है कितने 72 किलोमीटर के लिए, तो 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 72/x लीटर डीजल चाहिए उनको 72 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। आपसे इक्वेशन पूछा था, तो ये रहा आपके पास इक्वेशन, ये रहा आपके पास इक्वेशन। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। फिर दूसरे वाले के लिए पूछा है, तो अब आपको समझ में भी आ गया होगा कि कुछ नहीं है, जितना डिस्टेंस है और कितना आपके पास क्या कहते हैं इसको, कहाँ गया, x, 72/x आया, पहले का इतना लीटर डीजल चाहिए, तो दूसरे का कितना आ जाएगा 72 बाई कितना डिस्टेंस चला था x+3, तो x+3 से ये क्या हो जाएंगे आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, x+3 से ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x कार के लिए, ये हो जाएगा y कार के लिए कितना कितना लीटर डीजल चाहिए, तो दूसरे के लिए ये रहा आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ईजी से क्वेश्चन से हो गया आपके पास, डायरेक्टली हो गया तुरंत। देखिए क्वेश्चन थोड़े तगड़े लगते हैं लेकिन क्वेश्चन ईजी होते हैं। ये हो गया, देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, और इस वाले का जो आंसर है, इस वाले का जो आंसर है वो आपके पास ये हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम इसमें। इफ़ कार X used 4 लीटर ऑफ डीजल मोर देन कार Y इन द जर्नी, तो इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसने यूज़ किया है ज़्यादा, 4 लीटर ऑफ डीजल मोर देन Y, X ने यूज़ किया है। तो ये डीजल ही तो थे जो यूज़ कर रहे थे, कितना कितना 72/x, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 72/x था x के लिए और 72 था x-3 y के लिए। तो x ने यूज़ किया 4 लीटर ज़्यादा, किससे, y से। तो ये इक्वेशन बन गई, इसको आप इधर उधर लाइए, इस इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, और यही आपके पास इक्वेशन बनाने के लिए बोला है। तो 72/x ये वाला आंसर हो गया, देखिए ठीक है ना, गॉट इट, बिल्कुल। अच्छा ये माइनस कहाँ से आ गया, यहाँ पे प्लस था ना, सॉरी, ये वाली चीज़ प्लस की, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको मैंने पहले बता दिया था कि ये जो चीज़ है वो प्लस का है, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट चीज़ है, इसको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं भाई। तो द अमाउंट ऑफ डीजल यूज्ड बाय कार एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू पूछा है आपसे बस, और कुछ नहीं। उसके लिए क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, 72 कॉमन लीजिए, डिवाइड भेज दीजिए, उसके बाद सेम एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको ये वाला ट्रेन वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया, ठीक है ना। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाएंगे। गॉट इट, टेलियर। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भी तरह की कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए